हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल के क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ्स का यानी कि 8.1 का 6वां सवाल। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a इज इक्वल टू कोण b। तो हम लोग को इसमें क्या दर्शाना है, कोण a इज इक्वल टू कोण b। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक, हम लोग का समकोण त्रिभुज बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कोण बनाएंगे और इसको भी कोण बनाएंगे। ठीक, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि कोण ए और कोण बी बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए, ठीक, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको रख लेंगे हम लोग, इसको समकोण रख लेंगे यानी कि यहाँ पे समकोण होता ही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लोग का त्रिभुज बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या कह रहा है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बनाने से पहले यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में दिया है, तो हल में हम लोग का क्या दिया है, हल में हम लोग का दिया है cos a इज इक्वल टू cos b। तो हम लोग को यहाँ से अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना है यानी कि दिखाइए, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, तीनों एक ही होता है। तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है यानी दर्शाना है। तो क्या दर्शाना है, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि अब त्रिभुज में देखते हैं। ठीक, तो हम लोग का त्रिभुज में कोण ए के अनुसार देखेंगे। तो हम लोग का कोण ए के अनुसार क्या कह रहा है कि cos a इज इक्वल टू cos b। ठीक, तो cos a यानी कि कोण a के अनुसार cos का होता है आधार बाई कर्ण। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है cos का, आधार बाई कर्ण। तो हम लोग कोण a के अनुसार देखेंगे। तो कोण थीटा के, कोण a के अनुसार देखेंगे तो हम लोग का आधार हो जाएगा ये सी बी यानी बी सी, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सी बी हो जाएगा cos a के अनुसार। ठीक, यहाँ पे सी बी हो जाएगा। अब आधार हो गया। अब देखेंगे, ठीक, अब यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा, हम लोग का कर्ण कभी बदलता नहीं, इसलिए ए बी हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ए बी हो गया। ठीक, अब इज इक्वल टू कितना है, cos बी यानी कि बी के अनुसार। ठीक, तो हम लोग इसके बी थीटा के अनुसार, बी थीटा के अनुसार हम लोग देखेंगे कि आधार कौन सा मान होता है। तो हम लोग का थीटा बी के अनुसार हो जाएगा हम लोग का आधार ए सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब देखिए आधार हो गया कर्ण, कर्ण हम लोग का कभी बदलता नहीं, इसलिए हम लोग का ये वाला ए बी हो गया। कितना, हम लोग का ए बी हो गया। तो अब देखिए इसको और ये दोनों कट गया। अब देखिए ये भी कट गया, सी भी कट गया, यहाँ से सी भी कट गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि यहाँ से a इक्वल टू बी या b इक्वल टू a, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण a इज इक्वल टू कोण b। ठीक, तो हम लोग का हो जाएगा कोण a इज इक्वल टू कोण b हो जाएगा। तो हम लोग का क्या लाना था, यही लाना था हम लोग का, कोण a इज इक्वल टू कोण b। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि प्रूफ, क्या प्रूफ यानी कि सिद्ध हुआ। ठीक, यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर तब लिखते हैं जब हम लोग का आंसर लाना होता है। यहाँ पे पहले से ही दिया है सिद्ध करना, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रूफ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।